बराबरी किसकी आई है जिसने 2022 में बीएड कर रखा है, और एक मेरा कोई ऐसा बंधु था जिसने 1996 में शादी कर रखी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत लगती है, और वो बराबरी किसके साथ कर रहा है। दूसरा वाक्य कल क्या होता है कि रोजगार कार्यालय में ये आप नहीं कहते हैं। देखिए, राज्य सरकार ने 11 तारीख को एक नई अधिसूचना जारी की जिसमें इन्होंने आरएनपी रूल को परिवर्तित किया, और परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम होते हैं, मापदंड होते हैं, पर राज्य सरकार ने इन नियमों को उन मापदंडों के अनुकूल परिवर्तित नहीं किया। सबसे पहला प्रश्न तो यही है, ना इन्होंने इन रूलों को कैबिनेट से पास किया, ना राजपत्र में इन्होंने प्रकाशित किया, सीधे आनन फानन में इन्होंने इन रूलों को परिवर्तित किया। परिवर्तित करने के बाद इन्होंने शास्त्री पद के लिए बीए विद संस्कृत जिन्होंने एक विषय पढ़ा है उसको एलिजिबल किया, एमए में जो एमए संस्कृत है उसको पात्र किया इस पद के लिए, जबकि पुराने नियमों के आधार पे जो 5 धर्म ग्रंथों को पढ़कर संस्कृत महाविद्यालय से आता था उन्हीं को शास्त्री पद के लिए पात्र माना जाता था। दुर्भाग्य की बात है कि 2011 में एनसीटी का हवाला देते हुए इन्होंने पहले परिवर्तन किया जिसमें इन्होंने 50% की अनिवार्यता लगाई और टेट की अनिवार्यता लगाई, और सारे हमारे जो शास्त्री बंधु थे 90 के दशक के शास्त्री पास आउट थे। अब आप खुद देखिए कि हमें 13-14 में अपनी श्रेणी सुधार करना पड़ा और हम फिर से शास्त्री पद के लिए पात्र हुए। आज फिर नौकरी की आशा में खड़े सभी मेरे बंधु 45 की आयु पे खड़े हैं, और 2023 में फिर एक परिवर्तन होता है, उसमें बीएड की अनिवार्यता की जाती है, और जो बीए में एक विषय पढ़ के संस्कृत को आता है उसको शास्त्री पद के लिए पात्र माना जाता है, और एमए जो मास्टर डिग्री संस्कृत में लेता है उसको पात्र माना जाता है, और सीधे सीधे शास्त्रियों को बाहर किया जाता है, जिसमें लगभग हमारे हिमाचल प्रदेश के 20,000 शास्त्री सीधे इस जो ये अभी काउंसलिंग हो रही है 13, 17, 18 तारीख को सीधे सीधे बाहर हो पा रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यों की बात, एक शास्त्री पढ़ा हुआ आज टेट के लिए पात्र नहीं है, जो एक डिग्री लेके आया हुआ है और एक विषय को जो पढ़कर आ रहा है उसको पात्र किया जा रहा है टेट के लिए। दुर्भाग्यों की बात तो ये है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये सचिवालय में बैठे लोग कर क्या रहे हैं, हमें तो खुद पता नहीं, हम खुद हैरान हैं इन लोगों को कि ये करना क्या चाह रहे हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए यहाँ पर। हम लोगों को सरकार ने, शास्त्रियों को, सबको भर्तियों से बाहर कर दिया है। अब जितने भी शास्त्री है इस टाइम, वो तो अगर बीएड नहीं है तो वो तो टेट का फॉर्म भी नहीं भर सकते। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि जो शास्त्री पद है, शास्त्री पद के लिए ही शास्त्रियों को बाहर करके इनको बीए और एमए वालों को जो बीएड है उनको अंदर कर रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा, जिन्होंने मूल ग्रंथों की पढ़ाई की है और शास्त्री का अध्ययन किया है वो लोग शास्त्री पद के लिए ही वैलिड नहीं है, तो किसको लगाएंगे ये लोग? किसी से भीख तो नहीं मांग रहे। हमने भी एजुकेशन की हुई है, हमने इतनी सालों तक इंतजार किया है जॉब का, वैसे ही हम लोग सामान्य वर्ग की मार खा रहे। हमारे सहपाठीगण जो थे वो सब लग गए हैं, कोई किसी श्रेणी का है, कोई किसी का है, तो हम तो सबसे पीछे, और हम लोगों के लिए रूल्स खड़े कर दिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही महीने से अभी इन्होंने बैकलॉग में भर्तियां की है वो पुराने रूल से कर दी, और 1 महीने के अंदर इन्होंने रूल्स चेंज कर दिए। ऐसा क्या हम लोगों ने कर दिया कि हमारे लिए ही रूल चेंज होते? नए रूल बनाए हैं सरकार ने, शास्त्रियों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, वो बिल्कुल न्याय संगत है। उसमें न्याय झलकता है। जैसे हम एक छोटा विषय है, आर्ट्स में जिसने संस्कृत रखी है उसको शास्त्री मान रहे हैं, जिसने आर्ट्स में मैथ रखा होगा क्या आप उसको बीएससी की उपाधि देंगे? वो बीएससी की पोस्ट अलग है, तो शास्त्री की पोस्ट अपने आप में एक एलिजिबल कैटेगरी है। ये बीएड, नो बीएड की तो बात की बात है, ये बीए एमए वाले तो इसमें एलिजिबल ही नहीं है। जब आप या तो मैथ पढ़ने वाले को बीएससी दो या हमको बीए भरने का मौका दो, दोनों में शास्त्री ही पिस रहा है। हम इस सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इन पे पूर्ण विचार कर ही कोई करें, नहीं तो आगे आने वाले समय में उग्र आंदोलन हो सकता है। जब पहले भी पुराने नियमों के अंतर्गत भर्तियां की गई थी तो सरकार कहाँ थी? अब क्यों ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि नई एनसीईआरटी की गाइडलाइन लगाई जा रही है? हमारे ऊपर ऐसा ही कुठाराघात क्यों किया जा रहा है? 10 दिन पहले भर्ती हुई तो नियम कहाँ थे? 10 दिन पहले भर्तियां हुई, 10 दिन पहले सरकार कहाँ थी सोई हुई?
मुख्य सचिव जी कहाँ थे जो आज ऐसा बोल रहे हैं कि जिनको यही पता नहीं कि क्या बोलते हैं शास्त्री क्या चीज़ है। जो एक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं सर, उसमें ऐसा है कि शास्त्री को जो है समकक्ष बीए नहीं माना है अभी तक। हमारी जो +2 है उसको भी +2 नहीं माना है, तो शास्त्री जो है बीएड कर ही नहीं सकता। और जो दूसरी बात रही बीएड की, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आज तक कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ से हम बीएड कर सके। रही बात बीएड, जो अभी जो शिक्षक स्कूल में लगे हैं जिन्होंने टीजी पद नाम मांगा है, उन्होंने जो बीएड करी है सर, वो ऑन ड्यूटी, एक साइड तो वो ऑन ड्यूटी स्कूल में ड्यूटी देते हैं और दूसरी साइड वो ऑन ड्यूटी जो है उनकी आई शेड्यूल से उन्हें अटेंडेंस वहाँ आई शेड्यूल में लगी है। उन्हें जो है टीजी पद नाम मांगा है, लेकिन उनको, उन लोगों को फ़ायदा क्या हुआ? ना उनको वेतन मिला, सिर्फ खाली टीजी पद नाम मिला है। लेकिन हम चाहेंगे, अगर ये नौबत आती है तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और इनकी बीएड की भी चेकिंग होगी कि इन्होंने डिग्रियाँ की कहाँ से है। ये जो बाहर से करके आए हैं ये यहाँ पे वैलिड नहीं है ये डिग्रियाँ, ठीक है जी, है ही नहीं। संस्कृत की जो हम लैंग्वेज टीचर है ना, उर्दू, हमारे लिए कोई भी रूल कंपल्सरी नहीं है। 5 साल हमारी विशेष डिग्री होती है सर, ये एक तरह से 20 सब्जेक्ट जो हम 5 साल में पढ़ते हैं। और हमारे को आज तक जो एलिजिबल था वो हमें 50% प्लस, उसके बाद क्या हुआ, हमारे को टेट करना पड़ता था। लेकिन आनंद फानंद में एकदम अक्टूबर 11 को जो है सरकार एकदम नए नियम लागू कर देती है कि शास्त्रियों के लिए बीएड लागू की जाती है। लेकिन सबसे हम ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके पास पहले ये चीज़ बताओ कि आपके पास संस्थान है। अगर नहीं है, आप आगे के लिए खोलो, आप 2023 के बाद ये रूल लागू करो, ना कि हमारे ऊपर ये चीज़ लागू। आगे के लिए करो आप इस रूल को, हमारे ऊपर नहीं मत। शास्त्री के बाद बोलती है कि 50% करना पड़ेगा। कब करेंगे? जब हमारे बच्चे भी हमारे साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे तब करेंगे। फिर बोलती है सरकार कि टेट करो। कब करेंगे? जब हमारे बच्चे भी हमारे साथ टेट करेंगे। सर ये 50 के चक्कर में जो है ना, हमारी उम्र खुद 50 हो गई है। क्या करें सर, अब बच्चों को पढ़ाए कि बीएड करें? हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि सरकार से, अगर ये चीज़ लागू करनी है आप 2023 के बाद करो, लेकिन पहले प्रबंध किया जाए कि शास्त्री यहाँ से बीएड कर सके।